क्या करना है? आत्मा में स्थापित करना है। किसको स्थापित करना है? सिद्ध भगवान को स्थापित करना है। द्रव्य और भाव स्तुति से स्थापित करना है। कहाँ स्थापित करना है? स्वयं के आत्मा में भी स्थापित करना है और सिद्ध भगवान के आत्मा में भी स्थापित करना है। अरे सुनिए तो सही, ये समय सार ग्रंथ की शुरुआत हो रही है। ये कहना चाह रहे हैं, हे पाठकों, हे श्रोताओं, हे भव्य जीवों, हम तुम्हारे हृदय में सिद्ध भगवान की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझना। अब चूंकि तुम में सिद्ध भगवान की स्थापना हो गई है, इसलिए तुम अपने आप को परमात्मा से कम अनुभव मत करना। ये सिद्धत्व की स्थापना की बात चल रही है भाई साहब। पता है हृदय में कौन आकर के विराजमान हो रहे हैं? यहाँ सिद्ध भगवान विराजमान हो रहे हैं हृदय में आकर के। सिद्धत्व की स्थापना कर दी। आप समझ रहे हैं? ये पहले तो एक कमरा मात्र था, फिर हमने यहाँ वेदी बना दी और फिर इस वेदी पर ला करके हमने यहाँ भगवान की स्थापना कर दी। अब यह कमरा नहीं रहा, अब यह मंदिर हो गया। कमरे में और मंदिर में क्या फर्क है भाई साहब? जरा बतलाइए, कमरे और मंदिर में फर्क क्या है? संजीव जी दिल्ली बोलिए साहब, क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। मंदिर होता है वो भी कमरा ही होता है, कमरा होता है उसी को नहीं। उसी कमरे में जब भगवान स्थापित हो जाते हैं तो वो कमरा कमरा नहीं रह करके मंदिर बन जाता है। अरे ये जो आत्म तत्व है, इस आत्मा में कुंदाचार्य देव यहाँ भगवान को स्थापित कर रहे हैं। हमारे इस देह देवल में आत्मा नहीं, अब परमात्मा निवास करते हैं। आप ऐसा महसूस कीजिए। पहली गाथा में सिद्ध भगवान को स्थापित करके कह रहे हैं, अब आप अपने आप को भविष्य में कभी भी मनुष्य मत समझना। अब ये समय सार पढ़ते समय आप अपने आप को पामर मत समझना, आप अपने आप को दीनहीन मत समझना, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि आपके हृदय में सिद्ध भगवान आकर के विराजमान हो गए हैं। और मुझे क्षत्र चूड़ामणि का वो वाक्य याद आता है, वो पंक्ति याद आती है वादीप सिंह आचार्य, जो जैसा देखते हैं वे वैसा बन जाते हैं। जो अपने आप को पामर देखते हैं वे पामर बने रहते हैं, जो अपने आप को सिद्ध देखते हैं वे सिद्ध बन जाते हैं, जो अपने आप को परमात्मा देखते हैं वे परमात्मा बन जाते हैं, जो विकारी देखते हैं वे विकारी बने रहते हैं। ऐसा है भाई साहब स्वरूप। कितने सुंदर शब्द दिए हैं। शुद्धोपयोग भाव स्तुति है। क्या शुद्धोपयोग भाव स्तुति है और शब्दों से नमस्कार किया वो द्रव्य स्तुति है। देखिए आगे पंक्तियां क्या कह रहे हैं। सिद्ध समान सदा पद मेरो की सूक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो हैं ही और प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी सिद्ध दशा ही है। सिद्ध समान सदा पद मेरो की चर्चा चल रही है ना। अब इसमें सदा पद, सिद्ध समान सदा पद, सदा पद माने क्या है? द्रव्य दृष्टि से तो प्रत्येक आत्मा सिद्धों जैसा है ही क्या, लेकिन प्रत्येक आत्मार्थी का साध्य भी सिद्ध दशा है क्या। हर आत्मार्थी व्यक्ति ये चाहता है सिद्ध दशा की प्राप्ति होवे, सिद्ध दशा की प्राप्ति होवे, वह मेरा साध्य है। अरे अंतिम लक्ष्य तो वही है। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। पूर्णता का लक्ष्य होना चाहिए क्या। खो जाओ अपने में। हर्षवर्धन जी साहब, है आज मुक्ति का उद्घाटन। यही कारण है कि इस परम मंगलमय प्रसंग पर वे अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस महान कार्य का आरंभ करते हैं। अरे हम ऐसा भी सिद्धों की साक्षी रख करके इस कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं और कार्य के प्रारंभ में सिद्ध भगवान को याद कर रहे हैं कि साहब ये कार्य क्यों किया जा रहा है, ये समय सार क्यों लिखा जा रहा है, इस समय सार ग्रंथ को लिख करके क्या हासिल होगा कि इस समय सार ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन सिद्ध दशा की प्राप्ति करना है। सिद्ध को स्थापित कर दो। एक और बात कहूँ सिद्ध को स्थापित करने की बात में, जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो व्यक्ति वो फोटो अपनी दीवार पर लगा करके रखता है, इसका नाम है स्थापित कर देना। हमारा लक्ष्य सिद्ध दशा की प्राप्ति है तो सिद्धों की स्थापना कर दी हमने हमारी टेबल पर। अब बार बार में सिद्ध को देख देख करके सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है, इसका नाम है सिद्धत्व की स्थापना।
क्या कहते हैं आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग? वो ये कहते हैं आपका जो ड्रीम हो उस ड्रीम को आप दीवार पर चिपका दो, ऐसा कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने शायद कभी। आपका जो सपना है उस सपने को आप दीवार पर चिपका दो, बाथरूम में लगा दो, अलमीरा के ऊपर लगा दो। आते जाते हुए आपको वो दिखना चाहिए कि उससे क्या होगा कि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। सपने जो लिख दिए जाते हैं वे साकार हो जाते हैं। क्या? जो लिख दिए जाते हैं वे साकार हो जाते हैं। फिर उसके लिए एक्शन प्लान किया जाता है। अब यहाँ कर रहे हैं साध्य की स्थापना कर दी अपन ने। साध्य की स्थापना, देखिए जो स्थापना हो जाती है फिर वो हटती नहीं है। आइए जैन साहब, जिसकी स्थापना कर दी ना अपन ने, अब वो हटेगा नहीं। अरे स्थापित हो गए हैं भाई साहब, प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, विराजमान हो गई है यहाँ पर। अब हमने सिद्धत्व की स्थापना कर दी, इसका मतलब हमारे को अपने आत्मा में सोते उठते खाते पीते नहाते धोते कोई भी कार्य करते हुए हमें सिद्ध दिख रहे हैं, सिद्ध दिख रहे हैं, सिद्ध दिख रहे हैं। अरे सिद्ध दिख रहे हैं माने सिद्ध दशा प्राप्त करने की प्रेरणा भावना ये बराबर बनी हुई है। इसका नाम है सिद्धत्व की स्थापना। क्या? अब तो जरूर बार बार में, जैसे युगल जी बाबूजी साहब ने लिखा ना, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा, इसी तरह की बात कह रहे हैं। अरे निश्चित इस सिद्ध दशा को देख देख करके कहीं कोई अटकन महसूस होती हो, तुरंत सिद्ध दिखे अंदर में, लगा अरे यार मैं कहाँ अटक रहा हूँ, मुझे तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मुझे इनमें अटकना थोड़ी ना है, मेरी मंजिल तो सिद्ध दशा है। मैं कहाँ राग द्वेष में अटक गया, मैं कहाँ लड़ाई झगड़े में अटक गया, मैं कहाँ छोटी छोटी सी बातों में अटक गया। क्या? मैं कहाँ छोटी बातों के अंदर मन मुटाव करने लगा। ये मेरा कोई लक्ष्य थोड़ी न है, मुझे तो वहाँ तक पहुँचना है। क्या? अध्यात्म जी साहब, मुझे तो वहाँ तक पहुँचना है, सिद्ध दशा तक, वो मेरा प्राप्तव्य है। क्या? आदर्श तुम ही मेरे, हे सिद्ध भगवान, इसका नाम स्थापना है। ये स्थापना करके महान कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो कैसी गजब की बात कह रहे हैं, स्थापना करके महान कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। स्थापना इसका मतलब सिद्धों की साक्षी में, इसका मतलब सिद्धों को बैठा करके, क्या सिद्धों को बिठा करके इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। हम सामने सिद्ध भगवान को बिठा दिया है, अब जो भी काम होगा सिद्धों की साक्षी में होगा।